बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम आपको हकीम लुकमान के बारे में बताएंगे कि हकीम लुकमान कौन थे। हकीम लुकमान एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका तज़किरा कुरान में सूरह लुकमान में आया है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि वो नबी थे या नहीं। अलबत्ता वो एक बहुत दाना आदमी थे और उनसे बहुत सी हिकायात मंसूब हैं। उनकी हिकमत भी मशहूर है और उर्दू की मशहूर मिसाल है कि वहम की दुआ तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। यानी उनको हिकमत की मेराज समझा जाता है। हकीम लुकमान अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका ईमान बहुत मजबूत था। कुरान में उनकी कुछ नसीहतें दर्ज हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। हज़रत लुकमान की तारीफ़ और उनकी बाद नसीहतों का तज़किरा कुरान में बड़ी अज़मत और शान के साथ बयान किया गया है और उन्हीं के नाम पर कुरान मजीद की एक सूरा का नाम सूरह लुकमान रखा गया। साहिब मुगाज़ी अल्लामा मोहम्मद बिन इसहाक ने उनका नसबनामा इस तरह बयान किया है: लुकमान बिन बाऊर बिन बाहूर बिन तारिख। ये तारिख वही हैं जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। और मौर्रिखीन ने फरमाया कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे और बाज़ का कौल है कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद बाई थे। बाद रिवायात में है कि हज़रत लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहकर उनसे इल्म सीखा। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। मगर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फायज हो गए तो आपने फतवा देना तर्क कर दिया। हज़रत इकरमा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के आज़ाद करदा ग़ुलाम और इमाम शाबी के सिवा जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल के नहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान और बहुत ही नामवर मर्द सालेह थे। और आपके सीना को अल्लाह ताला ने हिकमतों का ख़ज़ीना बना दिया था। कुरान मजीद में है: और याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहे थे, ए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। हज़रत लुकमान सारी ज़िंदगी लोगों को नसीहतें फरमाते रहे। तफसीर में है कि आपकी कब्र मकाम सरफंद में है जो रमला के करीब है। और हज़रत कतादा का कौल है कि आपकी कब्र रमला में मस्जिद और बाज़ार के दरमियान में है और उस जगह 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी मदफून हैं जिनको आपके बाद यहूदियों ने बैतुल मक़दस से निकाल दिया था और ये लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर वफ़ात पा गए थे। आपकी कब्र पर एक बुलंद निशान है और लोग उस कब्र की ज़ियारत के लिए दूर दूर से जाया करते हैं। हज़रत लुकमान ने अपने फ़र्जंद जिनका नाम अनम था आपको कुछ नसीहतें फरमाईं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में है। इनके अलावा और भी बहुत सी दूसरी नसीहतें आपने फरमाई हैं जो तफसीर की किताबों में मज़कूर हैं। एक कौल के मुताबिक आपका पेशा दर्जी था और बाज़ ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। चुनाचे एक मर्तबा आप हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फलां चरवाहे नहीं हो? तो आपने फरमाया कि क्यों नहीं, मैं यकीनन वही चरवाहा हूँ। तो इसने कहा कि आप हिकमत के इस मर्तबा पर किस तरह फायज हो गए? तो आपने फरमाया कि बातों में सच्चाई और अमानतों की अदायगी और बेकार बातों से परहेज करने की वजह से।